सिक्सर सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। सिक्सर सीरीज में हम 6 ऐसे ऐसे सवालों को देखेंगे जो एग्जाम में आने के बाद विद्यार्थियों का दिमाग हिला देता है। 5 से 6 मिनट का मैं समय लूंगा और 6 सवाल को करवाऊंगा और जिंदगी में कभी समस्या नहीं होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाइए मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा कि एक ही पासा के 3 अलग अलग चित्र दिए गए हैं, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, ये वाट के जगह पर क्या आएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ऐसे सवाल को हल करने के लिए दिए गए 2 पासों को पकड़ करके दोनों में कॉमन मिला दीजिएगा। 3 3 मिल गया, 2 2 मिल गया, जो बच जाएगा वह एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा। 1 का विपरीत 4 हो गया। बस अब यहां से क्या करिएगा सर, तो यहां से एक बात आपको ध्यान में रखना होगा कि 1 का विपरीत अगर 4 है तो ये दोनों एक साथ यहां पे नहीं आ सकता, लेकिन दोनों एक साथ यहां से जा भी नहीं सकता। ये लॉजिक सिंपल सा है। 2 2 को कॉमन मिलेगा तो एक को जो बचेगा वह एक दूसरे का विपरीत होगा। 2 2 कॉमन मिला, 3 3 कॉमन मिला, कट गया। 1 का विपरीत 4 हुआ। अब 1 का विपरीत 4 हुआ तो 4 का भी विपरीत 1 हुआ, और दोनों ये एक साथ यहां पे आना नहीं चाहिए और दोनों एक साथ यहां से जाना भी नहीं चाहिए। दोनों में से एक का आना जरूरी है मेरे भाई, और दोनों में से एक का नहीं आना जरूरी है। मतलब दोनों एक साथ दिखना नहीं चाहिए और दोनों में से कोई एक दिखना भी चाहिए। तो मेरे भाई इस ऑप्शन को हम कट कर देंगे क्योंकि ये दोनों एक साथ यहां नहीं आएगा, और ये ऑप्शन को हम लोग मार देंगे क्योंकि यही हमारा आंसर हो गया। इसको भी कट कर देंगे और इसको भी कट कर देंगे। क्यों? क्योंकि इस ऑप्शन में ये दोनों में से कोई एक नहीं है, कोई एक का रहना चाहिए था। ये दोनों में से, दोनों जगह में से, ये दोनों में से इसमें से कोई एक रहना चाहिए था, नहीं है तो ये भी कट जाएगा। ये इसलिए होगा कि इसमें से एक है तो एक जगह 1 हो जाएगा, एक जगह 2 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। अगला सवाल है हमारा 2 नंबर। 2 नंबर भी उसी तरह बनेगा, लेकिन यहां पे वाट के जगह पे एक ही खाली है। अब ये दोनों को पकड़ते हैं। दोनों में 3 3 कॉमन है मेरे भाई, 3 3 कॉमन है मेरे भाई, 3 3 कॉमन है। अब 3 के बाद 1, 1 के बाद 2 क्लॉकवाइज घुमाते हैं ना। यहाँ 3 के बाद 4, 4 के बाद 6 क्लॉकवाइज घुमाते हैं। तो 2 का विपरीत 6 हुआ, 1 का 4 हुआ, 3 का क्या होगा, 5 हो जाएगा। 3 का विपरीत 5 हो जाएगा। तो 3 का विपरीत 5 होगा तो 5 का भी 3 होगा। तो 5 पहले से यहाँ पे है तो इसके बगल में 3 नहीं होगा। ऑप्शन में से 3 को कट करिए। अच्छा, 1 का विपरीत 4 है तो 4 का भी विपरीत 1 है, तो 1 यहाँ पे पहले से है तो इसके बगल में 4 भी नहीं होगा। ऑप्शन से 4 को भी काट दीजिए। अब रहा बात ये कि सर ऑप्शन से 1 और 4 और 3 कट गया, तो अब 2 और 6 बचा, तो कौन होगा, 2 होगा कि 6 होगा? अच्छा, होगा तो कोई एक ही। तो हम क्या करेंगे ना कि यहाँ पे 2 रख करके देखेंगे कि हो रहा है कि नहीं। कहेगा सर हो ही सकता है। नहीं भाई, 2 कैसे हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो रख के देखेंगे। अगर हम इसके साथ इसको कॉमन मिलाएंगे तो दोनों में 2 2 कॉमन मिलेगा और 1 1 कॉमन मिलेगा, तो 3 का विपरीत 5 हो जाएगा। तो यहाँ तो 3 का विपरीत 5 है। अब आपको लगेगा कि सर ये तो सही है, लेकिन नहीं कह सकते हैं सही है, क्योंकि भैया 3 का विपरीत 5 ठीक है, लेकिन ये चेंज भी तो हो सकता है ना। कहेगा हाँ सर सही कह रहे हैं। इसका मतलब अभी 2 को हम नहीं रख सकते, एक बार 6 को रख के चेक करेंगे। अब 6 को रखेंगे, ये दोनों में देखेंगे 6 6 कॉमन मिल गया। अब फिर इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 6 के बाद 3 और 4, 6 के बाद 1 और 5। तो मेरे भाई यहाँ 4 का विपरीत 5 आया और यहाँ 4 का विपरीत 1 है, तो 6 को रखने से तो गलत ही आ रहा है डायरेक्ट, इसलिए ये भी नहीं होगा। हमारा परफेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जो बच्चे पढ़े होंगे पहले से उनको सट सट समझ में आएगा, जो नहीं पढ़े होंगे दोबारा वीडियो को देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। प्रश्न चिन्ह वाट के स्थान पे क्या आएगा? फिर दोनों को पकड़िए। दोनों में 3 3 कॉमन है, फिर एक जगह रखिए और घुमाइए। 3 के बाद 1 और 1 के बाद 2, 3 के बाद 4, 4 के बाद 6, तो 2 का विपरीत 6, 1 का विपरीत 4, 3 का विपरीत 5। अब कहिएगा सर पिछल के जैसा तो है, तो आंसरवा फिर 2 हो जाएगा। नहीं हो सकता है, देख के बनाना पड़ेगा, जगह चेंज ना है। तो 5 है तो 5 का विपरीत 3 है, तो बगल में 3 नहीं होगा, ऑप्शन से 3 कटेगा। 1 यहाँ पे पहले से 1 के बगल में 4 है, 4 नहीं होगा, ऑप्शन से 4 कटेगा। अब आप कहिएगा कि तब तो सर फिर चेक करना पड़ेगा। हाँ, कहेगा सर फिर 2 होगा, जरूरी नहीं है। यहाँ पे 2 रखेंगे और दोनों को मिलाएंगे, इसमें तो कॉमन नहीं मिलेगा, ये दोनों को मिलाएंगे तो 1 1 और 2 2
कॉमन है तो 3 का विपरीत 5 आ गया। कहेगा सर पिछलका में भी आया था, ये सही होगा, जरूरी नहीं है। अगर 3 का विपरीत 5 आया तो एक ही का ना एगो विपरीत आया, इधर चेंज भी हो सकता है। तो हम फिर से चेक करेंगे, 6 को भी रख करके पूरा आ जाएगा तब कंफर्म होगा। 6 को रखेंगे, अभी दोनों में कॉमन मिलेगा 6 6, तो 6 6 कॉमन मिलेगा ना, तो घुमाएंगे इधर तो 6 के बाद 3 और 4 घूमेगा, और 6 के बाद 5 और 1 घूमेगा, तो 4 का विपरीत 1 आया। देखिए 4 का विपरीत 1 है, 3 का विपरीत 5 है, देखिए 3 का विपरीत 5 है, और 6 का विपरीत 2 हो जाएगा। तो 2 नहीं होगा, अब यहां पे ऑप्शन डी होगा। देखिए सवाल सेम दिख रहा था, लेकिन यहां 2 हुआ और यहां पे 2 नहीं हुआ, 6 हुआ। क्यों? क्योंकि इस सवाल में, पिछला सवाल में दूसरा जगह पे खाली था, इस सवाल में दूसरा जगह पे खाली है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब 4 नंबर सवाल देखिए, ये दोनों क्वेश्चन को, ये दोनों डाइस को मिलाएंगे तो बी बी कॉमन मिलेगा, एफ एफ कॉमन मिलेगा, तो ए का विपरीत क्या हो गया? सी हो गया। तो मेरे भाई जो पीछे बताए थे ना 1 और 4 वाला क्वेश्चन, सेम उसे ही बनेगा। ये दोनों एक साथ नहीं दिखना चाहिए, लेकिन दोनों एक साथ छिपना भी नहीं चाहिए। दोनों में से एक का दिखना जरूरी है, एक का छिपना जरूरी है। तो मेरे भाई यहाँ पे तो दोनों साथ दिखा, तो ये गलत। अच्छा, यहाँ पर तो दोनों में से कोई नहीं दिखा, ये भी गलत। यहां भी दोनों में से कोई नहीं दिखा, ये भी गलत। और यहां पे देखिए दोनों में से एगो ए दिखा, ये आंसर हो गया। एक एगो दिखना चाहिए, एगो नहीं दिखना चाहिए, ये भी समझ गए। 5 नंबर सवाल पे आइए। 5 नंबर सवाल जो पिछला क्वेश्चन बताए थे सेम उसी के जैसा है। वाट के जगह पे क्या आएगा ये आपसे पूछ रहा है, तो गौर से सुनिएगा। यहाँ पे दोनों को पकड़ेंगे, दोनों में कॉमन मिलाएंगे। क्या कॉमन मिलाएंगे? 3 3 3 3 कॉमन मिला, तो यहाँ 1 और 2, इधर 1 और 2, 3 के बाद इधर 4 और 5, तो इधर 2 का विपरीत 5, 1 का विपरीत 4 और 3 का विपरीत 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 2 पहले से है तो बगल में 5 नहीं होगा, 3 पहले से है बगल में 6 नहीं होगा, तो ऑप्शन से 6 को काटिए, 5 को काटिए। अब क्या होगा? अब जब भी होगा तो 1 होगा, नहीं तो 4 होगा। तो हम 1 रख के देखते हैं, 1 रख के देखेंगे, ये दोनों में 3 3 कॉमन हो जाएगा। 3 3 जब कॉमन होगा तो घुमा के बनाएंगे 4, और 4 के बाद यहाँ 5 होगा, यहाँ 3 के बाद 2 और 2 के बाद 1 होगा। तो मेरे भाई आप देखिए, यहाँ 5 का विपरीत 1 है और यहाँ 5 का विपरीत 2 है, यहाँ 4 का 2 है, यहाँ 4 का 1 है, तो 1 रखने से गलत न आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 4। 4 को रख के अब चेक करिएगा, तो जैसे यहाँ है वैसे वहाँ भी आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और मैं सिर्फ हाई लेवल का सवाल करा रहा हूँ, और भी कराऊंगा, अब लो लेवल का भी सवाल कराऊंगा, मॉडरेट भी कराऊंगा, हाई भी कराऊंगा, और सारे टॉपिक का क्वेश्चन कराऊंगा। बस बढ़िया लगे वीडियो तो लोगों तक शेयर करना है, लोगों को भेज देना है, और भी भाई बंधु देखेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ कहा वाट के स्थान पर क्या आएगा, फिर दोनों को पकड़िए। और इसमें देखिए कॉमन क्या है, 3 3 कॉमन है। मैं तो कहता हूं ऐसे सवाल का कमेंट आप कर दीजिए। 5 के बाद 2 हो गया, 3 के बाद 1 और 4, 1 और 4 हुआ, 2 का 4, 5 का 1, 3 का 6। अब बताइए 6 4 पहले से है, तो 6 है तो बगल में 3 नहीं होगा, 4 है तो बगल में 2 नहीं होगा, तो ऑप्शन में से 3 और 2 कटेगा। अब बचा 6 और 1, दोनों में से कौन होगा? तो पहले 6 को रखते हैं, नहीं रखाएगा। 6 पहले से है तो 6 को नहीं रख सकते हैं, 2 बार एक संख्या को नहीं रख सकते हैं। अब डायरेक्ट आंसर हो गया डी। तो सिक्सर के 6 गोली छाती में नहीं मारना है, सिक्सर का 6 सवाल दिमाग में मारना है। तो सीख गए अच्छे से। बढ़िया लगे तो दोस्तों को भेजिए, शेयर कीजिए। फिर हम लेके आएंगे अगली सीरीज, सिक्सर वाली सीरीज लेकर के आएंगे, अगला वीडियो फिर बनाएंगे। तब तक आप इसको देखिए, और मैं कहता हूं इन सारे सवाल को अपने दिमाग में रखिए, आप आगे एग्जाम देने जाइए, मजा आ जाएगा सर। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।